सबसे बड़ा सवाल ये, क्या 2026 में चीन ताइवान पर हमला कर देगा? देखिए ये रिपोर्ट। 30 दिसंबर 2025 ताइवान स्टेट। चीन ने लॉन्च किया जस्टिस मिशन 2025, अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। रॉकेट फायरिंग, युद्धपोतों की तैनाती, फाइटर जेट्स की उड़ान और एंटी सबमरीन ड्रिल्स। चीनी सेना ने ताइवान को उत्तर और दक्षिण से घेरने की रिहर्सल की है। इसके जवाब में अब ताइवान ने भी अपना युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीन से बढ़ते खतरों के बीच वीडियो जारी कर दिखाया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अपने संदेश में मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान में रहने का मतलब स्वतंत्रता, लोकतंत्र और शांति के साथ जीना है। उसने कहा कि लोगों के सामान्य जीवन को बनाए रखना एक ऐसा सिद्धांत है जिससे वो समझौता नहीं करेगा। मंत्रालय ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी की रक्षा करना ताइवान के सशस्त्र बलों का मिशन है और वो बाहरी खतरों से अपनी रक्षा के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चीन पर गौर करें तो ये उसका अभ्यास नहीं, युद्ध का ट्रायल रन था। चीन के ईस्टर्न थिएटर कमान ने 10 घंटे की लाइव फायर एक्सरसाइज की। समुद्र और आसमान दोनों में गोलीबारी कर यह आजमाया कि युद्ध के हालात में चीन का हमला कैसा होगा। चीन की रणनीति साफ है, ताइवान की सप्लाई लाइनों को काटना और उसे अलग थलग करना। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने खुले शब्दों में कहा, ताइवान चीन का आंतरिक मामला है और पूर्ण एकीकरण चीन का ऐतिहासिक मिशन। वांग यी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि ताइवान को $11.1 बिलियन के हथियार बेचना उकसावा है। उन्होंने 1945 में ताइवान के मातृभूमि में विलय की 80वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा, चीन अब पीछे नहीं हटेगा। 1945 में ताइवान से जापान का कब्जा खत्म हुआ था। भले ही ताइवान आजाद रहा, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। चीन के आक्रामक युद्ध अभ्यास का जवाब ताइवान ने भी दिया है। उसने कहा, हमारी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। 31 दिसंबर की सुबह तक ताइवान ने कई चीनी विमानों और जहाजों की घुसपैठ को दर्ज किया है। 77 चीनी विमान, 17 नौसैनिक जहाज, 8 सरकारी चीनी पोत। इनमें से 35 विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार कर ADIZ में घुस आए, यानी चीन ने रेड लाइन को फिर से मिटा दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हो रहा। दरअसल 2022 में अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ये छठा बड़ा चीनी सैन्य अभ्यास है। हर ड्रिल पिछली से ज्यादा बड़ी, ज्यादा आक्रामक है। चीन धीरे धीरे ताइवान को ये संदेश दे रहा है कि आजादी का विकल्प खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 में चीन ताइवान पर हमला करेगा? ज्यादातर विश्लेषक कहते हैं कि चीन का हमला तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन खतरा असली है। उनके मुताबिक चीन के पास 3 विकल्प हैं। पहला, ग्रे जोन वॉरफेयर, लगातार सैन्य दबाव, ब्लॉकेड की धमकी और साइबर हमले। दूसरा, आंशिक नाकाबंदी, ताइवान की इकोनॉमी को घुटने पर लाना। तीसरा, बड़े पैमाने का आक्रमण, जो सबसे जोखिम भरा है। जानकारों का मानना है कि 2026 में चीन शायद सीधा हमला न करे, लेकिन ब्लॉकेड या सीमित सैन्य कार्रवाई की संभावना ज्यादा है, खासकर अगर उसे लगे कि अमेरिका यूक्रेन और मध्य पूर्व में उलझा हुआ है। अब सवाल ये भी है कि इस अनुमान को गलत साबित करते हुए अगर चीन ने हमला किया तो क्या होगा? ऐसा होता है तो ये सिर्फ चीन ताइवान युद्ध नहीं होगा। अमेरिका भले ही सीधे युद्ध में ना उतरे, लेकिन वो ताइवान की मदद करेगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस भी युद्ध में शामिल हो सकते हैं, यानी पूरे हिंद प्रशांत में युद्ध भड़क सकता है। इसके अलावा दुनिया को आर्थिक झटका भी लगेगा। ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। अगर ताइवान रुका तो दुनिया की कार, मोबाइल, मिसाइल सब रुक सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या ये नया वर्ल्ड वॉर फ्रंट होगा? अगर चीन ने हमला किया तो यूक्रेन, मध्य पूर्व और ताइवान तीनों मिलकर दुनिया को कई मोर्चे वाले संकट में धकेल सकते हैं। ऐसे में ताइवान के चारों ओर चीन की बढ़ती सैन्य घेराबंदी एक चेतावनी है। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का संकेत है। 2026 में चीन ताइवान युद्ध तय नहीं, लेकिन शांति भी तय नहीं। दुनिया एक और युद्ध मोर्चे के बिल्कुल करीब खड़ी है। आज तक ब्यूरो।